उसके बावजूद दुर्गा पूजा में अलग से डोनेशन दे रहा है हर क्लब में, तो डीए जो सरकारी कर्मचारी है उसका जो है उसका वो लीगल राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका लीगल राइट है। तो लीगल राइट अगर होता है सुप्रीम कोर्ट के तो मतलब अनुसार, तो डीए क्यों नहीं दे पा रहा है? तब जाके ये तीर्थंकर घोष, जस्टिस तीर्थंकर घोष ने सीधा सिंपल बोला है कि अभी कोई फंड रिलीज नहीं कर पाएंगे और कोई भी फंड दुर्गा पूजा के लिए डोनेशन के तौर पे आप नहीं दे पाओगे। पूरा वेस्ट बंगाल में ये स्टेट आज साफ शब्दों में स्टेट का ये हार हुआ है, सिंगल बेंच में ये हार हुआ है। 90, 95, 1, ओके 1,10,000। हिंदुओं को देने के लिए पैसा है लेकिन मुसलमानों को देने के लिए पैसा नहीं है, सिखों को देने के लिए पैसा नहीं है, ईसाइयों को देने के लिए पैसा नहीं है। यही आज मामला उठा माननीय हाई कोर्ट कोलकाता में। दुर्गा पूजा को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडालों को इस 2025 में 1,10,000 रुपये देने का जब से ऐलान किया है तब से ये मामला हाई कोर्ट में पहुँच गया है और कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ा। इसी को लेके आज फाइनल हेयरिंग देते हैं इसी हाई कोर्ट में, और उसके बाद हाई कोर्ट का आज जो सबसे बड़ा जो फैसला आया वो था कि फाइनली इस फैसले को लेके यानी कि ममता बनर्जी का जो आदेश था 1,10,000 रुपये पूजा कमेटियों को देना पड़ेगा, उसको फाइनली रोक लगा और बोल दिया कि आपसे सवाल पूछा गया था कि आखिर इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है। मतलब 1,10,000 जो आप पर पंडालों को आप दुर्गा पूजा के लिए दे रही हैं, ये पैसा का सोर्स ऑफ फंड क्या है, किस फंड से दे रही है, किस मंत्रालय से आप इस पैसा को दे रही है, इन लोगों पर कौन सा पैसा से आप लोग लुटा रही है और क्यों दे रही है, और इसके अगेंस्ट में राज्य सरकार को क्या बेनिफिट मिल रहा है। इन सभी प्रश्नों का जवाब हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से दिया, लेकिन आज सोमवार के दिन हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट का माननीय जस्टिस तीर्थंकर घोष का बेंच ने इसको फाइनली कैंसिल कर दिया। हमने सीधा सिंपल पूछा था कि अगर हमारे इंडिया में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में सेकुलर कंट्री है, तो अगर हमारे सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री का मीन्स है कि सभी धर्म जो है, हमारा जो सभी रिलीजन है, हर एक का इक्वल राइट है। तो इक्वल राइट में अगर हम जीते हैं तो दुर्गा पूजा में अगर 1,20,000 दे रहा है तो वाई नॉट another ceremony? Those who are belonging different caste and different religion, they are celebrating on that time. स्टेट ने जवाब नहीं दे पाया क्योंकि ईद में कोई सवाल, ईद में कोई मतलब पैसा नहीं दिया जाता है, गुरु नानक बर्थडे में कोई पैसा नहीं दिया जाता है, क्रिसमस में कोई पैसा नहीं दिया जाता है, न्यू ईयर में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। ये एक तरफा हिंदू वोट लेने के लिए ममता का ये चाल है और ममता का ये कोशिश है जो कि आज कोर्ट ने कामयाब नहीं होने दिया। इसका अपडेट ऐसा हुआ है कि जस्टिस तीर्थंकर घोष के इजलास में जो मामला हुआ है, जो हमने पैरवी किए थे, उसमें साफ स्टेट के तरफ से मैंने स्टेट को सवाल पूछा था कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री होने के बाद अगर इंडिया मतलब हिंदू को इतना सारा पैसा मिल रहा है, हिंदू का कोई सेरेमनी में अगर इतना सारा पैसा रह रहा है, तो व्हाई नॉट अनदर सेरेमनी ऑन अनदर कम्युनिटी पीपल दोज आर बिलोंगिंग एंड दोज आर सेलिब्रेटिंग लाइक ईद, शब बारात, लाइक गुरु नानक बर्थडे 25 दिसंबर एंड 1 जनवरी। तो वहाँ से और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट स्टेट विल बी टेकन फ्रॉम द क्लब। तो वो लोग साफ सफाई में कोई जवाब नहीं दे पाया कि हमने सवाल पूछा था कि इतने सारे अगर पैसा दे रहा है तो उसके बदले में स्टेट को क्या बेनिफिट मिलेगा, और स्टेट ये जो पैसा खर्चा कर रहा है, जबकि हमको आप जानते हैं आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, डीए का जो मैटर है कल सुप्रीम कोर्ट में इसका हेयरिंग है ऑलरेडी, मतलब टुमारो ट्यूसडे को। तो टुमारो अगर सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग है, सुप्रीम कोर्ट में जब 25% डीए का लिए बोला गया था तो स्टेट की तरफ से बोला था उनका कमर टूट जाएगा अगर इतना पैसा 25% दे रहा है। तो हमने सीधा सिंपल बोला था कि पहले हमने देखा था कि ग्रुप सी ग्रुप डी का जो पैनल कैंसिल हुआ था उसमें भी ये लोग स्टेट के तरफ से जो चोर ममता का सरकार ने उसने बोला था कि वो 20,000 और 25,000 का जो है वो एक
एक सम्मानित तौर पे भाता दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में बोला था जबकि पैनल पूरा कैंसिल है, इतना सारा पैसा खर्चा कर पा रहा है तो वाई नॉट डीए रिलीज क्यों नहीं कर पा रहा है। हमने सीधा सिंपल सवाल पूछा था तो बोलता है उसके पास, स्टेट के पास पैसा नहीं है। तो अगर स्टेट के पास पैसा नहीं है तो इतने सारा पैसा कहाँ से। वेस्ट बंगाल में मतलब हजारों के तादाद में क्लब है जो दुर्गा पूजा करते हैं, छोटा बड़ा। अगर सभी क्लबों में 1,20,000 या 1,10,000 करके दे रहा है और कुल मिला के वो जो फंडिंग है वो 2 लाख के आसपास जाएंगे। क्यों 2 लाख के आसपास? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें भी वो ऐड हो रहा है, तो उसमें भी 2 लाख के हर क्लब में। अगर पश्चिम बंगाल का जो गवर्नमेंट और उसका जो गवर्नमेंट में बैठी है चोर मुख्यमंत्री जो नवान्न में बैठे हैं चोर ममता, वो अगर दे रहा है तो फिर इतना सारा पैसा उसके पास है तो सरकार को डीए क्यों नहीं दे पा रहा है। ग्रुप सी ग्रुप डी में पैसा बांट रहा है और अभी जो है अपना मोहल्ला अपना सॉल्यूशन, मतलब जिसको बंगाली में बोल रहा है अपना पारा अपना समाधान, इसमें कितना उसने खुद नवान्नों से बोला था 60 करोड़ या ना 60 लाख के आसपास ऐसा कुछ बोला था रकम कि हर बूथ में पर बूथ में 10 लाख जैसा अलॉट कर रहा है। तो इतना पैसा अगर हर क्लब में वो दे रहा है, उसके बावजूद दुर्गा पूजा में अलग से डोनेशन दे रहा है हर क्लब में, तो डीए जो सरकारी कर्मचारी है उसका जो है उसका वो लीगल राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका लीगल राइट है। तो लीगल राइट अगर होता है सुप्रीम कोर्ट के तो मतलब अनुसार, तो डीए क्यों नहीं दे पा रहा है। तब जाके ये तीर्थंकर घोष, जस्टिस तीर्थंकर घोष ने सीधा सिंपल बोला है कि अभी कोई फंड रिलीज नहीं कर पाएंगे और कोई भी फंड दुर्गा पूजा के लिए डोनेशन के तौर पे आप नहीं दे पाओगे पूरा वेस्ट बंगाल में। ये स्टेट आज साफ शब्दों में स्टेट का ये हार हुआ है, सिंगल बेंच में ये हार हुआ है, जबकि डिवीजन बेंच का रास्ता खुला है। हमारे ख्याल से ये लोग डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, मगर ये जो है ये जो गैरकानूनी तरीके से पैसा देना और एक ही कास्ट को प्रायोरिटी में देना, जबकि इंडिया सेकुलर कंट्री है तो एक ही कास्ट को प्रायोरिटी खाली वोट बैंक को बचाने के लिए, और ये जो हिंदू और मुस्लिम और अनदर कास्ट दो कास्ट को, दो रिलीजन को जो लड़ाया जा रहा है करप्शन को दबाने के लिए, करप्शन का मुद्दे में कोई नहीं बोल रहा है। फिर दूसरा एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे में कोई नहीं बोल रहा है। 100 दिन का काम जो है हमारे कोर्ट ऑर्डर में ये यहाँ से लिए गए थे सम्मानीय जो बैरिस्टर MP विकास रंजन भट्टाचार्य पैरवी करके एक 100 दिन का काम का जो ऑर्डर पास कराया था, उसके बाद भी उसके बावजूद वो ऑर्डर का भी एग्जीक्यूशन आज के तारीख में स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाया, नहीं किए है। 21,000 ऑफ FL शॉप रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड बहुत सारे हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक भी ओपन नहीं हुआ, एक भी इंडस्ट्री हब खोला नहीं गया, एक भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है। हर साल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है करोड़ों के तादाद में संख्या में पैसा बांट रहा है, मजलिस कर रहा है और चले जा रहा है, जीरो इन्वेस्टमेंट। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो अभी जो दुर्गा पूजा का अनुदान देने वाली जो ममता बनर्जी का जो आदेश था, जो 1,10,000 रुपया जो देने वाली थी, वो फाइनली इसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया और हाईकोर्ट ने भी ये सवाल पूछा हुआ था कि जब हिंदुओं को देने के लिए आपके पास पैसा है तो फिर अदर जो रिलीजन है उसको देने के लिए आपका पैसा नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट का सीधा सवाल था कि मुस्लिमों को देने के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों का भी बहुत ऐसा साल में पर्व मनाया जाता है जैसे ईद हो, बकरीद हो, उन लोगों में आप लोग पैसा क्यों नहीं देती है। सिख का है, ईसाइयों का है, इसके अलावा अदर भी रिलीजन है, उन लोगों के पास देने के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं होता है। यहाँ तक कि डीए को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इस सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए आप लोग जो जिस फंड से आप दे रहे हैं, जो सोर्स ऑफ फंड है उसका आप लोग यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए फाइनली हम इसको स्टे लगा दे रहे हैं। ऐसा कहना है हाई कोर्ट के जस्टिस का। और फाइनली इस मुद्दे को लेकर आज हाई कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है कि ममता बनर्जी का आदेश दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपया देने वाली थी, उसको फाइनली रोक लगा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हाई कोर्ट कोलकाता से। और इस केस में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए XNI TV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर केस का एक्सरे। नमस्कार।